हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल। आप सभी का स्वागत है एसएससी सीजीएल प्रैक्टिकल क्लासेस के अंदर। मैं आपका अपना रोहित सर बात करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट के बारे में। और ये प्रैक्टिस सेट होगी जो हमने वोकैबुलरी के अंदर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन किए थे। कितने क्वेश्चन किए थे भाई वन वर्ड के? 1323 क्वेश्चन। वो 1323 क्वेश्चन कहाँ कहाँ कैसे पूछे गए एग्जामिनेशन में, प्रीवियस ईयर में कहाँ कहाँ किस किस पेपर में कैसे कैसे पूछे गए, उन सब की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं यहाँ पे। तो आई होप आपने पूरी तैयारी कर रखी होगी। स्टार्ट करते हैं भाई सेशन को, मजेदार सेशन होने वाला है। आ जाओ जरा, आपकी तैयारी ही यहाँ पे चेक की जाएगी। आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर करोगे, वीडियो को पॉज करके आंसर करोगे, कमेंट सेक्शन में करोगे, फिर आगे बढ़ोगे। क्या कह रहा है सर? एसएससी सीएचएसएल 2022 टायर 1 में पूछा गया वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन आए थे भाई कब? एसएससी सीएचएसएल 2022 के टायर 1 में। अब उसकी बात कर लेते हैं। देखो जरा, काफी मजेदार तरीके से हम चीजों को फिर से रिवीजन मोड में लेके चल रहे हैं, रिवाइज करेंगे। आ जाओ जरा, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? वन हु हैज परसिस्टेंट न्यूरोटिक इम्पल्स टू स्टील। एक ऐसा बंदा जिसको कहीं ना कहीं चुभन हो रही होती है जब तक वो चोरी ना कर ले। एक ऐसा बंदा, ध्यान से सुनना मेरी बात, कि उसको बार बार ये चुभन होती है कि उसको चोरी कर लेनी चाहिए, नहीं करेगा तो उसको खाना नहीं पचेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, नींद नहीं आएगी, वो चैन से बैठ नहीं पाएगा। तो चोरी करना, चाहे वो एक बिस्किट की ही चोरी कर ले, लेकिन चोरी कर ले, ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं सर? आंसर है भाई क्लैप्टोमैनिएक। क्या बोलते हैं सर? क्लैप्टोमैनिएक। क्या हमने ये वर्ड नहीं कर रखा है सर? बिल्कुल कर रखा है, क्लैप्टोमैनिएक बोलते हैं। क्लैप्टोमैनिएक है ना, एक ऐसा पर्सन जिसको चोरी की खुजली हो, चोरी की खुजली हो। ध्यान से मेरे बातों को सुनना, चोरी की खुजली हो, चोरी ना कर ले तो चैन से ना बैठे, उसको बोलेंगे क्या? आई एम अ क्लैप्टोमैनिएक, आई स्टोल एवरीथिंग। मैं सब कुछ चुराती हूँ। देखो भैया, इसका वॉलेट बटुआ चुरा रही है ये, है ना। तो भाई ये क्लैप्टोमैनिएक है, चोरी करने की बीमारी से पीड़ित होना। भैया चुराना ही चुराना है, ये फिक्स्ड है, चुराना ही चुराना है, ये फिक्स्ड है, क्लैप्टोमैनिएक बोलेंगे। स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, है ना, स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज क्या कहलाएगा भाई? स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज। हेवनली बॉडीज का मतलब क्या होता है? जो आसमान में चीजें हैं, जो आसमान में ऑब्जेक्ट है, उसके बारे में स्टडी करने वाला क्या कहलाता है? देखो भाई, मार्करी, वेनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, इनके बारे में जो स्टडी करता है वो क्या कहलाता है सर? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, खगोल विज्ञान, है ना। खगोल विद्या लिखा हुआ, विज्ञान कहते हैं एस्ट्रोनॉमी, ASTRONOMY। क्या? एस्ट्रो, एस्ट्रो लिखा, ठीक है। एस्ट्रो से दो चीजें आपको समझ में आने वाली हैं, एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एक होता है एस्ट्रोनॉमी। ये दोनों टर्म को आप बिल्कुल ध्यान से समझना, ऐसे नहीं हड़बड़ी में, घबराहट में, आप बिल्कुल जल्दीबाजी में कि आपको आता है आप कुछ भी मार्क करके चले जा रहे हो, नहीं। एस्ट्रो वर्ड से दो बने हैं, एक एस्ट्रोनॉमी बना है, एक एस्ट्रोलॉजी बना है। एस्ट्रोनॉमी की बात करें तो वो क्या करता है सर? वो सारे सारे ग्रह नक्षत्र के बारे में स्टडी करता है, सारे प्लैनेट्स के बारे में, स्टार्स के बारे में, कॉन्स्टलेशन के बारे में क्या करता है? स्टडी करता है। स्टडी मतलब वो कैसे बना, कब बना, इन सारी चीजों के बारे में जानता है। एस्ट्रोलॉजी होता है कि यही ग्रह नक्षत्र तारे जो है वो मानव के जीवन पे क्या प्रभाव डालते हैं उसके बारे में बताता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी। और यहाँ पे हम किसके बारे में बात करें? स्टडी ऑफ हेवनली बॉडीज, उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा मानव के ऊपर, इसके बारे में नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ उनकी स्टडी कर रहे हैं। तो दैट इज व्हाट? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी मार्क करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो एस्ट्रोनॉमी यहां से करा, क्लैप्टोमैनिएक वहां से करा। क्लैप्टोमैनिएक मतलब चोरी की आदत होना भाई, और एस्ट्रोनॉमी मतलब हेवनली बॉडीज के बारे में स्टडी करना। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? 3 कह रहा है सर, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, है ना, जिसको सिर्फ जिसको क्या हो? मैरिज से हेट हो, जिसको मैरिज से क्या हो भाई? हेट हो। गिव मी अ सेकेंड। क्या बात कर रहे थे भाई? हाँ, वन हु हेट्स इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, जो क्या करता है भाई? मैरिज के इंस्टीट्यूशन से नफरत करता है, या ऐसा समझ लो जिसको शादी वादी में बहुत इंटरेस्ट नहीं होता, उससे नफरत करता है कि भाई शादी वादी कोई चीज़ नहीं होती है, वो बेकार की चीज़ होती है, ऐसा जो मानता है। और वो सही भी मानता है, वो बेकार की चीज़ होती है भाई। लाइफ एंजॉय करो, अकेले रहो, मस्त रहो। मिसोगेमिस्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? मिसोगेमिस्ट बोलते हैं जिसको क्या होता है भाई? नफरत होती है इस इंस्टीट्यूशन से, कि जो लोग शादी करते हैं या जो शादी कराते हैं ऐसी चीजों से, मीसोगेमिस्ट बोलेंगे। क्या? मीसोगेमिस्ट, याद रखना, मीसोगेमिस्ट, जिसको मैरिज वगैरह से क्या हो? दिक्कत हो, नफरत हो, उसको मीसोगेमिस्ट बोलते हैं। MISOGAMIST, मीसोगेमिस्ट। स्पेलिंग के साथ चलेंगे, स्पेलिंग के साथ, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, स्पेलिंग के साथ ही चलना है। आ जाओ, कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस, है ना। कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस का मतलब ये हो गया कि क्या होता था पहले के टाइम पे, अभी नहीं, पहले के टाइम पे ये होता था कि आप
आर्मी में जाने के लिए लोगों को उठा उठा के रखा जाता था, है ना, चाहे वो 1914 का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, फिर 1939 में जो स्टार्ट हुआ उस टाइम की बात हो, ठीक है, उसके बाद भी कई सारे ऐसे मौके आए जिसमें इंसान को, लोगों को जबरदस्ती उठा के आर्मी में डाला जाता था, ठीक है, आर्मी में भर्ती किया जाता था। दैट इज कॉल्ड व्हाट, कंस्क्रिप्शन। क्या कहलाता भाई? कंस्क्रिप्शन कहलाता। उसी के बारे में बात कर रहा है क्या, कंपल्सरी इनलिस्टमेंट फॉर मिलिट्री सर्विस। मिलिट्री सर्विस में जबरदस्ती आपको भर देना, चाहे वो इंडिया की बात रही हो चाहे फॉरेन कंट्री की, कहीं की भी बात कर रहा है, उसको बोलते हैं कंस्क्रिप्शन। क्या बोलते हैं भाई? CON, कंस्क्रिप्शन, SCRIPTION, कंस्क्रिप्शन, है ना। एक और चीज ध्यान देना, इनस्क्रिप्शन से कभी भी इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना। एक होता है इनस्क्रिप्शन। इनस्क्रिप्शन मतलब क्या होता है? कोई चीज लिखी गई हो, कोई चीज लिखी गई हो पुराने टाइम में किसी लिप्स पे, पाम लिप्स पे, या फिर कहीं पे लिख के उसको उकेर दिया गया हो, वो होता है इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन की बात नहीं कर रहे हैं भाई। कंस्क्रिप्शन मतलब सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती होना। भर्ती की हिंदी गलत है भाई, भर्ती, भर्ती होना, है ना। सेना में अनिवार्य रूप से भर्ती होना कंस्क्रिप्शन कहलाता है। डन है, कंस्क्रिप्शन डन है भाई। चलो आ जाओ, 4 हो गया। 5 कह रहा है अ स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी। अ स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी मैंने बता रखा है कि भाई जहां पे आपको कार्डियो दिखे, कार्डियो मतलब हार्ट, नेफ्रा दिखे, नेफ्रा, नेफ्रा दिखे, आपको क्या, किडनी बताना। जो स्पेशलिस्ट हो किडनी का, मतलब किडनी में कोई किडनी अच्छा है नहीं अच्छा है, किडनी में कोई बीमारी हो गई है, किडनी फेल हो गया है, किडनी में पानी हो गया, वट एवर, किडनी से रिलेटेड हर एक बात के बारे में जो जानता है, जानकार है, उसको बोलते हैं क्या, नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं। नेफ्रो वर्ड आते ही आपको किडनी ही याद आना चाहिए। नेफ्रो वर्ड आते ही क्या याद आना चाहिए? किडनी याद आना चाहिए। ये चीज क्लियर रखो। नेफ्रो वर्ड आया, NEPHRO आया। नेफ्रोलॉजिस्ट मतलब जो उसका एक्सपर्ट है, लॉजिस्ट मतलब जो एक्सपर्ट है, किडनी, और नेफ्रो मतलब किडनी, जो किडनी का एक्सपर्ट है उसको क्या बोलेंगे? नेफ्रोलॉजिस्ट बोलेंगे। और स्पेशलिस्ट ऑफ किडनी दे रखा है भाई, पेपर में आ रखा है। वही क्वेश्चन कर रहे हैं अब इसमें जो पेपर में आ रखे हैं। 1323 क्वेश्चन, 1323 क्वेश्चन, हमने सब कुछ उसमें सब था, पेपर में आया हुआ भी था, एक्सपेक्टेड मतलब आ सकता है वो भी था। अभी जो कर रहे हैं वो सिर्फ पेपर में आ रखे हैं, राइट। तो इस बात को ध्यान देते हुए चलेंगे आगे। आ जाओ। वन हु ऑफर्स वंस सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स्ड। कोई ऐसा जिसने अपनी सर्विस को बिना फोर्स के दिया हो। कहने का मतलब जो अपनी सेवाएं बिना किसी के कहने पे देता हो, अपनी इच्छा से देता हो, स्वयं सेवा देता हो, उसको बोलते हैं क्या? वॉलेंटियर। वॉलेंटियर बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? वॉलेंटियर। जैसे आपके स्कूल कॉलेज में आपसे बोला जाता होगा कि भाई कोई टीम बनानी है, कोई एक बंदा उधर से आ जाए, तो कोई एक बंदा जिसको मन करता तो वो वॉलेंटियर करने के लिए तैयार हो जाता था कि हाँ सर मैं पैसे कलेक्ट कर लूंगा, मैं फेयरवेल की तैयारी कर लूंगा, मैं इस इवेंट की तैयारी करने के लिए पैसे कलेक्ट करूंगा, तो वो वॉलेंटियर करता था, राइट। तो वॉलेंटियर होता है वन हु ऑफर्स वन सर्विस विदाउट बीइंग फोर्स्ड। उसको किसी ने कहा नहीं है कि आपको ये काम करना है, वो खुद से कर रहा है, तो स्वयं सेवक भी बोलते हैं उसको, स्वयं सेवक भी बोलते हैं। ये याद रखेंगे, स्वयं सेवक भी बोलते हैं। इंग्लिश में वॉलेंटियर बोलते हैं, VOLUNTEER, वॉलेंटियर। डन है। अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है सर? एक ऐसा पर्सन, अ पर्सन हु इज इनडिफरेंट टू पेन और प्लेजर एंड प्लेजर ऑफ लाइफ। द ग्रेट MSD, द ग्रेट MSD याद रखें, महेंद्र सिंह धोनी। सब कुछ देखा इस आदमी ने अपनी लाइफ में, सब कुछ, सब कुछ मतलब सब कुछ। एक एक्सट्रीम लेवल का पेन देखा, कमी देखी, है ना, सक्सेस देखी, सब कुछ देखा, लेकिन चेहरे पे ना कभी सिकन आई, ना ही कभी तनाव आया। तो जो ऐसा इंसान होता है जो प्लेजर में भी वैसा ही रहे, पेन में भी वैसा रहे, उस पर्सन को क्या बोलते हैं सर? स्टोइक। क्या बोलेंगे सर? स्टोइक बोलेंगे। STOIC, STOIC, स्टोइक होता है सर एक ऐसा पर्सन। आपके आसपास भी ऐसे पर्सन होंगे तो आप उसको स्टोइक बोलना स्टार्ट कर दो, ताकि याद रहे आपको कि चाहे कितना भी खुशी आ जाए वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा, चिलैक्स रहेगा, बिल्कुल नॉर्मल रहेगा। चाहे कितना भी दुख आ जाए, पेन मिल जाए उसको, तो भी वो रिलैक्स रहेगा, कि लगता है कि चीजें पास कर जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। इस चीज के थॉट के साथ जो आगे बढ़ता है वो होता है स्टोइक, राइट। आत्मसंयमी बोलते हैं उसको, स्टोइक। आ रखा पेपर में। अ प्रोफेशनल राइडर इन हॉर्स रेस, है ना, प्रोफेशनल राइडर। याद है भाई अपने ये उदय शेट्टी, सब कुछ है, गाड़ी है, घर है, बंगला है, एक अच्छा लड़का चाहिए अपनी बहन की शादी करने के लिए, है ना, ये उदय शेट्टी सर, है ना, याद है भाई, ठीक है। वेलकम मूवी का सीन है भाई, ये हॉर्स राइडिंग इनको नहीं आती है ना। तो भाई क्या कहते हैं भाई, जो एक प्रोफेशनल राइडर होता है, इनकी बात नहीं कर रहे हैं, ये प्रोफेशनल नहीं थे। उस मूवी की बात करें तो अबे मतलब अपने को नहीं पता ना कि भाई वो प्रोफेशनल है या नहीं है, हमें नहीं पता उन्हें घुड़सवारी आती है नहीं आती है, बट उस पर्टिकुलर मूवी की बात करें तो उसमें नहीं आती है। लेकिन हम किसकी बात करें? प्रोफेशनल राइडर की बात करें, जो हॉर्स रेस में बैठता है, घोड़े पे बैठता है, उसको बोलते हैं जॉकी। क्या बोलते हैं भाई? जॉकी। वो जो अंडर गवर्नमेंट्स आते हैं जॉकी वाले, वो नहीं। जॉकी मतलब जो घुड़सवार होता है, JOCKEY, जॉकी, JOCKEY, जॉकी, याद रहेगा, जॉकी घुड़सवार। चलो नेक्स्ट की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9।
कंटेनिंग मोर वर्ड्स देन नेसेसरी, है ना, जितना बोलना हो, जितना जरूरी हो उससे कहीं ज्यादा बोलना, है ना, जितना एक वर्ड से काम चल रहा हो लेकिन आपने पूरा एकदम पूरा एकदम बौछार लगा दी वर्ड्स की, है ना, जैसे क्या, मैंस नॉट नॉट हॉट, है ना, जेंटलमैन इज नॉट फीलिंग फेवरिस, द ऑब्जर्व्ड एडल्ट ह्यूमन मेल इज नॉट एक्सपीरियंसिंग एनी सिम्टम्स ऑफ बीइंग वेरी हाई इन टेम्परेचर, राइट। तो भाई मीन्स मैंस नॉट हॉट सिंपल इतना बोल दिया इन्होंने, फिर इन्होंने थोड़ा सा और बोला, फिर इन्होंने और एग्जेजरेट करके बढ़ा चढ़ा के बोला, है ना, बढ़ा चढ़ा के। तो ऐसे इंसान को जो बातें बढ़ा चढ़ा के बोलता है या फिर बहुत ज्यादा बोलता है, शब्द बहुल बोलते हैं इन हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं वर्बोज। एक और वर्ड होता है वर्बोज से मिलता जुलता, या फिर ये कह लें वर्बोज की जो सिनोनिम आप बता सकते हो, टॉकेटिव, बातूनी, टॉकेटिव। और गरुलस भी एक वर्ड होता है, गरुलस भी याद रखेंगे, गरुलस भी होता है, राइट। तो वर्बोज, गरुलस और टॉकेटिव, ये तीनों क्या हो गए भाई, सिनोनिम हो गए। वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, कोई ऐसा जिसको लिखना और पढ़ना ना आता हो, सबके लिए मतलब काला अक्षर भैंस बराबर कहने वाली बात ये हो जाएगी, राइट। अब यहाँ पे कोई ना कोई चीज लिखी होगी लेकिन उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क मतलब इसको कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है, इसलिए ये पेपर ये आपको ये जो डायग्राम दिया गया सिर्फ इसलिए दिया गया, यहाँ पे चीजें लिखी हुई हैं, राइट, बट इस जो बंदा है पढ़ने वाला उसके लिए ये क्वेश्चन मार्क इसलिए हो जाता है क्योंकि इसको पता नहीं है कि यहाँ पे क्या लिखा है। तो वन हु डज नॉट नो रीडिंग और राइटिंग, उसको क्या बोलते हैं, इलिटरेट बोलते हैं सर। क्या? अशिक्षित, इलिटरेट बोलते हैं। ये भी पेपर में आया हुआ, मतलब सारे क्वेश्चंस पेपर में आए हुए हैं। CHSL 2022 की बात कर रहे हैं हम, टायर 1 की। डन है, डन है, क्वेश्चन नंबर 10 तक डन है। कोई दिक्कत परेशानी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं। आ जाओ आगे 11 पे। अ रेमेडी फॉर ऑल इल्स, सारी बीमारियों की दवा। भाई ये दादी नानी के नुस्खे जो होते हैं वो काफी अच्छे होते हैं, सारी बीमारियों की दवा होते हैं, हल्दी वल्दी और कुछ। ये भाई अपने को नाम नहीं पता, अपने को सिर्फ ये पता है ये हनी है, इधर ये टर्मरिक वगैरह है ना। चलो आ जाओ। तो वो पेनेसिया होता है, रामबाड़ जिसको बोलते हैं, रामबाड़ इलाज, है ना, पेनेसिया, PANACEA, पेनेसिया। पेनेसिया मतलब अचूक उपाय, रामबाड़ इलाज, ठीक है, पेनेसिया होता है। डन है, डन है भाई, पेनेसिया। चलो, रिकवरिंग फ्रॉम एन इलनेस और मेडिकल ट्रीटमेंट, रिकवर करना भाई किसी बीमारी की वजह से या फिर मेडिकल ट्रीटमेंट से कोई चीज रिकवर करना, अपना हेल्थ रिकवर कर रहा, उसको क्या बोलते हैं, कन्वेलेसेंट बोलते हैं उसको, कन्वेलेसेंट। जैसे ये ऋषभ पंत साहब है, काफी भौकाल में ये मर्सिडीज चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया, है ना, एक्सीडेंट हो गया, इसीलिए बोला जाता है कि आप बिल्कुल होश में रह के गाड़ी चलाएं, है ना, पता नहीं है कब आप कहाँ पे किससे टकरा जाओगे, राइट। तो ये सर इनका एक्सीडेंट हो गया, इनको क्रिटिसाइज भी कुछ लोगों ने किया। देखो भाई एक चीज है, जब ऐसा कुछ होता है तो भाई बहुत सारे लोग बोलते हैं क्रिटिसाइज, अबे क्यों नहीं करना भाई क्रिटिसाइज, आप बताओ ना, आप एक प्लेयर हो, आपको पता है कि कैसे चलना है कैसे नहीं चलना। मैं मानता हूं कि चीजें भाई रात में अकेले नहीं निकलते फिर, है ना, कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हो एक, राइट। तो ये ऋषभ पंत सर है, मैं इनको मतलब बुरा नहीं बोल रहा हूँ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट थिंग, है ना। चलो जी, तो क्या बोलना भाई, रिकवरी करना किसी इलनेस बीमारी वजह से, उसको बोलते हैं कन्वेलेसेंट। क्या बोलते हैं? कन्वेलेसेंट, SCENT, कन्वेलेसेंट। देखो कन्वेलेसेंट, कन्वेलेसेंट मतलब किसी बीमारी वगैरह से ट्रीटमेंट करके आप उससे रिकवर करके बाहर आ रहे हो, कन्वेलेसेंट कहला रहे हो, राइट। स्वास्थ्य प्राप्त करने वाला व्यक्ति। अ मैन हु इज वुमेनिश इन हिज हैबिट्स, एक ऐसा इंसान जिसके अंदर क्या हो भाई, नारियों वाले गुण हो, महिलाओं वाले गुण हो, एक ऐसे मेल को क्या बोलते हैं, इफ फेमिनेट बोलते हैं। इफ लिख लो, इफ लिखने के बाद फेमिनेट लिख लो, वही उसकी मीनिंग हो जाएगी, इफ फेमिनेट। इफ फेमिनेट, इफ फेमिनेट मतलब नारी जैसा, है ना। होते हैं ना भाई आसपास आपके जानने वाले लोगों के बीच में से कोई ऐसा बच्चा होता है, कोई ऐसा इंसान होता है जिसके अंदर फेमिनिज्म वाली क्वालिटी होती है, गुण होते हैं, फीमेल वाली गुण होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, इफ फेमिनेट, ठीक है। चलो डन, आ जाओ। बुक गिविंग इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग, एक ऐसी बुक जो सबके बारे में जानकारी दे, ठीक है ना, उस बुक को क्या बोलेंगे सर, इनसाइक्लोपीडिया। व्हाट वी नो व्हाट वी डोंट, है ना, इनसाइक्लोपीडिया हर एक चीज के बारे में जानकारी रखती है, वो होती है भाई इनसाइक्लोपीडिया। इनसाइक्लोपीडिया मतलब क्या, सार संग्रह, हर एक चीज की जानकारी इसके पास है, एक ऐसी बुक जिसमें सारी डिटेल दी गई है, सारी जानकारी दी गई है, इनसाइक्लोपीडिया। बचपन में याद करो, जब आप गाड़ी में बस में बैठते थे तो एक अंकल आते थे, है ना, बोलते थे इसमें हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, ABCD 1 2 3 4 टेबल भी है, सब कुछ है। तो वो आपके लिए इनसाइक्लोपीडिया का काम करता था वो बुक। लेकिन इनसाइक्लोपीडिया बोलते हैं जिसमें सारी इंफॉर्मेशन दी गई हो। एक फेमिनेट बोलते हैं किसको भाई, नारियों जैसी गुण रखने वाले मेल को। अ लवर ऑफ वन सेल्फ, ऑफ वंस एडवांसमेंट, है ना, आई एम ऑलवेज राइट, चिल्ला चिल्ला के बता दो, है ना, आई एम ऑलवेज राइट। एक अ लवर ऑफ वन सेल्फ, एक होता है अ लवर ऑफ वन सेल्फ, एक होता है कि जो अपनी ही सुंदरता के गुणगान गाता रहे, ठीक है ना। दो टर्म होते हैं,
खुद को मानने वाला, खुद को महान मानने वाला, एक तो वो हो गया। दूसरा जो खुद को बोलता मैं इतनी सुंदर हूं मैं क्या करूं, काइंड ऑफ, है ना, कि मैं इतना सुंदर हूं मैं क्या करूं, है ना, एक वो। तो जो इतना सुंदर हूं मैं क्या करूं, नार्सिज्म की बात करता है, वो नार्सिस्ट हो गया। और यहाँ पे जो कहता है कि मेरे अलावा कोई नहीं है, मेरे जैसा कोई नहीं है, मैं सबसे महान हूं, वो होता है क्या, ईगोइस्ट। क्या होता है भाई, ईगोइस्ट। अ पर्सन अ लवर ऑफ वन सेल्फ, ऑफ वंस एडवांसमेंट, वो होता है सर क्या, ईगोइस्ट। ईगोइस्ट मार्क करेंगे। द एनिमल्स ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, है ना, किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल को क्या बोलेंगे, किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले एनिमल को क्या बोलेंगे सर, उसको बोलते हैं फाउना, उसको बोलते हैं फाउना। पर्टिकुलर रीजन में बहुत बारी ये पूछा गया है फाउना, यहाँ पे नंबरिंग नहीं की गई है कितनी बारी पूछा गया, लेकिन बहुत बारी पूछा गया ये पेपर में। फाउना और इगोइस्ट भी बहुत बारी पूछा गया। फाउना की स्पेलिंग याद कर लो, फाउना, किसी पर्टिकुलर रीजन में पाए जाने वाले क्या एनिमल को फाउना बोलते हैं। डन है, आ जाओ। 17 कह रहा है वन हु क्योर्स आई डिजीज, एक ऐसा जो कि आंखों की बीमारी दूर करता है, उसको क्योर करता है, ठीक है ना। देखो भाई, आंखों की बीमारी दूर करने वाले डॉक्टर है ना, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, क्या ऑफ सॉरी ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, सॉरी क्या हो गया, OPTHAL, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, हाँ ठीक है। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते, क्या बोलते भाई, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट क्या होता है सर, जो नेत्र विशेषज्ञ होते हैं, आंखों की बीमारी दूर करते हैं। अ पर्सन हु इज नेवर हैप्पी विथ व्हाट ही हैज, एक ऐसा पर्सन जो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, उसके पास कितनी चीजें उसको पाकर वो कभी भी संतुष्ट नहीं होता है, ठीक है ना। हम आप वो सभी वही हैं, माल कंटेंट समझते हैं अपने आप को, क्या, असंतुष्ट बागी, कि भाई मेरे पास सब कुछ है लेकिन हम ऐसा मानते हैं कि नहीं भाई वो होता तो और अच्छा होता, वो होता तो और अच्छा होता, वो होता तो और अच्छा होता, काश, काश का होना भी जरूरी है भाई। माल कंटेंट बोलते हैं असंतुष्ट, राइट, माल कंटेंट। फीलिंग और एक्सप्रेसिंग, 19 नंबर, फीलिंग और एक्सप्रेसिंग ओवरवेलमिंग हैप्पीनेस और जॉय एक्साइटमेंट, है ना, एक ऐसी फीलिंग होना, है ना, एक्सप्रेस करना बहुत ज्यादा हैप्पीनेस वाली, है ना, कि मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, मैं सबसे ज्यादा खुश हूं, ऐसी वाली फीलिंग को आप जब एक्सप्रेस करते हो, एक स्टैटिक बोलते हैं, क्या, एक स्टैटिक, एक स्टैसी भी बोलते हैं इसको, एक स्टैसी भी बोलते हैं, ये भी टर्म इसी का है भाई, एक स्टैसी। और एक स्टैटिक भी बोलेंगे, मग्न रहने वाला, मग्न करने वाला खुशी, मतलब बिल्कुल आप खुशी से फूले नहीं समा रहे हो, एक स्टैटिक हो गया भाई, एक स्टैटिक। और एक स्टैसी भी मीनिंग सही है आपकी, एक स्टैसी और एक स्टैटिक। डन है। द आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग डिजीज फ्रॉम इट्स साइंस एंड सिंबल्स, है ना, उसके साइन मतलब सिम्टम से, सिंबल से आप जान जा रहे हो तो उसको क्या बोल देंगे भाई, डायग्नोसिस बोलते हैं, रोग की पहचान करना, डायग्नोसिस। देखो भाई डॉक्टर साहब एक्सरे लेने के बाद से क्या बता रहे हैं भाई कि यहाँ पे दिक्कत है, ऐसे दिक्कत है, वो दिक्कत है, तो ये क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं भाई, वो जो बीमारी है उसकी क्या कर रहे हैं, डायग्नोसिस कर रहे हैं। तो सिम्टम और जो डिजीज है उसको आइडेंटिफाई करना किससे भाई, साइन या सिम्टम से, तो उसको क्या करना कहते हैं भाई, डायग्नोसिस करना कहते हैं। डन है, डायग्नोसिस डन है। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। अ पर्सन हु हैज एस्केप्ड फ्रॉम कैप्टिविटी और इज इन हाइडिंग, एक ऐसा पर्सन जो पकड़ में आने से भागता रहा हो, ठीक है, उस पर्सन को क्या बोलेंगे, उसको बोलते हैं भगोड़ा, है ना, विजय माल्या, राइट, विजय माल्या बोलते हैं उसको, फगेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, फगेटिव। विजय माल्या साहब हैं ये, है ना, काफी जेंटलमैन हैं, इन्होंने 9000 करोड़ रुपए इंडिया के लेके भाग गए, फरार हो गए। उसी तरह मेहुल चौकसी हैं, है ना, अब इनको हमारी गवर्नमेंट पकड़ नहीं पाती है ना। और एक गरीब बंदा हो पैसा लेकर आए बैंक से तो उसका दिवाला निकल जाता है ना, ठीक है। तो ये सब सिस्टम क्या पार्ट होता है भाई, सिस्टम होता है। फगेटिव बोलते हैं, फगेटिव मतलब क्या, भगोड़ा, फगेटिव, है ना, फगेटिव बोलेंगे इसको, FUGITIVE, फगेटिव। डन है। वन हु लुक्स एट द डार्क साइड ऑफ लाइफ, वो सिर्फ मतलब ऐसे डार्क साइड देखता है कि भाई कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है ना, तो उसको पेसिमिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, पेसिमिस्ट बोलते हैं। ये जो भी आप कर रहे हो ना अभी, कई बारी आ चुके हैं पेपर में, ऐसा नहीं पहली दफा ये आपको 2022 के CHSL टायर 1 में देखने को मिला, नहीं भाई, कई बारी आ चुके हैं, पेसिमिस्ट बोलते हैं। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर प्रीवियस ईयर कर जाते हो तो भी आपका पेपर हो जाएगा जी, पेसिमिस्ट बोलते हैं। देखो भाई जैसे क्या, किसी के लिए ये हाफ फुल है, किसी के लिए ये हाफ फुल है, और किसी के लिए हाफ एम्प्टी है, किसी के लिए क्या है ये, हाफ एम्प्टी है, राइट। तो भाई जो निराशावादी होगा उसके लिए क्या है भाई, गिलास आधा खाली है, और किसी के लिए क्या भाई, हाफ फुल है गिलास, है ना।
तो सर जिसके लिए हाफ फुल जो ये सोचेगा उसको क्या बोलते हैं वो आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताएं। निराशावादी बोलते हैं किसको? पेसिमिस्ट को, PESSIMIST, पेसिमिस्ट। और फगिटिव मतलब भगोड़ा, जो हाइड होता है, खुद को छुपाता रहे, भागता फिरता रहे कानून से, उसको बोलते हैं क्या? फगिटिव। अगला क्वेश्चन 23, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड, है ना, इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड। अब यहाँ पे देखो क्या मतलब हुआ इनकैपेबल ऑफ बीइंग रीड का, कि इस पे चीजें लिखी हुई हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा है क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आ रहा। AM90IN पता नहीं क्या है, फिर R है, फिर A है, CHR, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या लिखा है ना। तो कोई चीज लिखी है लेकिन आप पढ़ नहीं पा रहे हो, कोई चीज लिखी है वो पढ़ नहीं पा रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं? उस सिचुएशन को क्या बोलेंगे? ये नहीं बोल रहे कि आपको पढ़ना नहीं आता, ये बात कतई नहीं बोल रहा है। वो ये बोल रहा है कि उस पर जो लिखा हुआ है वो चीज आप नहीं पढ़ पा रहे हो, उसको क्या बोलोगे? उसको बोलते हो क्या? इलइजिबल। क्या? इलइजिबल, जो चीज पढ़ने योग्य ना हो, जो चीज पढ़ने योग्य ना हो इलइजिबल बोलेंगे। इल मतलब बीमारी, इजिबल मतलब कुछ, मतलब जो ठीक से पढ़ा ना जा सके। इलइजिबल मतलब क्या होता है? इनकेपेबल ऑफ बीइंग रीड, जिसको ठीक से पढ़ा ना जा सके। अफेक्टिंग ऑल आर मोस्ट पीपल, है ना, अफेक्टिंग ऑल आर मोस्ट पीपल, प्लेसेस, थिंग्स एटसेट्रा, है ना, जो कई सारे लोगों को, ऑलमोस्ट सारे लोगों को क्या करे भाई? अफेक्ट करे। प्लेसेस की बात करे, थिंग्स की बात करे, उसको बोलते हैं जनरल। क्या? जनरल। सार्वलौकिक, जनरल, GENERAL, जनरल बोलेंगे, GENERAL, जनरल बोलेंगे, सार्वलौकिक बोलेंगे, जनरल। 24 का जनरल। 25, ओवरली कंसर्न विथ माइन्यूट डिटेल्स और फॉर्मलिज्म, है ना। यू आर फायर्ड, यू पेडेंट, डिसमिस्ड इज द प्रिफर्ड टर्म, है ना, डिसमिस्ड इज द प्रिफर्ड टर्म। अच्छा देखो भाई सिंपल सी बात है, कोई ऐसा इंसान जो रूल रेगुलेशन को बड़ा ध्यान में रखता है, जैसे दादी अम्मा लोग होते हैं वो, कि ये नहीं हुआ, ऐसे होना चाहिए था, मंदिर में ये जो बॉल रखा हो इधर रखना चाहिए था, घंटी इधर रखनी चाहिए थी, है ना, पैर रखने वाला इधर रखना चाहिए था, ये चीज ऐसे करनी चाहिए थी, वैसे करनी चाहिए, जो हर एक माइन्यूट डिटेल्स पे बात करे, है ना। बर्तन को ऐसे रखते हैं, उल्टा करके रखते हैं, सीधा करके रखते हैं, है ना, जो हर एक माइन्यूट डिटेल पे बात करे उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेडेंटिक। जरूरत से ज्यादा सिद्धांतवादी होना। क्या? जरूरत से ज्यादा। पैर फोल्ड करके नहीं बैठते हैं, पैर फोल्ड करके बैठने के बाद उसको हिलाते नहीं है, ये सारी चीज आप क्या बोलते हैं भाई? पेडेंटिक बोलते हैं। जो बहुत सारे डिटेल में माइन्यूट चीजों के बारे में बात करें पेडेंटिक होता है। क्या होता है? पेडेंटिक, PEDANTIC, पेडेंटिक, PEDANTIC, पेडेंटिक। वन दैट कैन नॉट बी हार्म्ड या वुंडेड, कोई ऐसा जिसको हार्म ना पहुंचाया जा सके, घायल ना किया जा सके, उसको क्या बोलेंगे? इनवल्नरेबल। तो जिसको घायल किया जा सके उसका आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे, इसको तो क्या बोलेंगे? इनवल्नरेबल बोलेंगे, इनवल्नरेबल बोलेंगे, जिसको घायल ना किया जा सके या जिसको आसानी से चोट ना पहुंचा सके। इसको एक और तरीके से पूछता है, जो आसानी से हर्ट ना हो, इमोशनली या फिजिकली हर्ट ना हो, उसको भी क्या बोलेंगे? इनवल्नरेबल भी बोलेंगे। जैसे आपने बोला कि तू अच्छा नहीं है, कोई हर्ट हो गया, अरे भाई तूने मुझे बोल दिया तू मैं अच्छा नहीं हूँ, तू स्मार्ट नहीं दिखता, अरे तूने मुझे बोल दिया मैं स्मार्ट नहीं दिखता हूँ, तू हैंडसम नहीं दिखता, मुझे बोल दिया मैं हैंडसम नहीं दिखता हूँ, मेरी आंखें छोटी हैं, है ना। ऐसे किसी को बोल देते ही वो इमोशनली हर्ट हो जाता है, राइट, ठीक है, तो उसको भी इनवल्नरेबल ही बोलेंगे, ठीक है। या फिजिकली उसको थोड़ी सी सुई चुभ गई तो उसके पूरी ब्लीडिंग होने लगी हाथ से, तो उसको भी इनवल्नरेबल ही बोलेंगे, राइट। इनवल्नरेबल की मीनिंग समझ आ गई। पेडेंटिक मतलब क्या होता है? जरूरत से ज्यादा डिटेल्स में जाना, माइन्यूट चीजों को भी ध्यान में रखना, उसको बोलते हैं पेडेंटिक। डन। आ जाओ। किलिंग वंस फादर, अपने ही पापा को मार देना, अपने ही पापा को मार देना पैट्रिसाइड कहलाता है। तो जरा कमेंट सेक्शन में बता के रखना, जरा कमेंट सेक्शन में, मम्मा को मार देना, माँ को मारना, पत्नी को मारना, बहन को मारना, भाई को मारना, राजा को मारना, इन सबको क्या बोलते हैं? कमेंट सेक्शन में फटाफट लिख के दिखाएं आप। पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या, पैट्रिसाइड मतलब पिता की हत्या, माँ, पत्नी, भाई, बहन, राजा की हत्या करने वाले को क्या बोलेंगे, है ना, राजा की हत्या करने वाले को क्या बोलेंगे? सबको फटाफट कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं, क्योंकि ये सब कुछ पढ़ा चुका हूं मैं। आ जाओ। अ सब्सटेंस फॉर किलिंग एल्गी, एल्गी को मारने वाला जो सब्सटेंस होता है ना, कात्यायनी, ये लिखा हुआ है। ऑर्गेनिक फंगीसाइड, क्या बोलते हैं उसको? फंगीसाइड, है ना। फंगस को मारने वाला क्या होता है? फंगीसाइड होता है, FUNGICIDE, फंगीसाइड। क्या? कवक भक्षी, क्या बोलेंगे उसको? कवक भक्षी बोलेंगे, फंजीसाइड या फंगीसाइड। डन है, डन है, चलो। 29, a person who is interested in material gains and is hostile to art and culture, सिर्फ उसको मटेरियल गेन चाहिए, प्रॉफिट चाहिए, उसको आर्ट एंड कल्चर से कुछ भी लेना देना नहीं है। मतलब आर्ट और कल्चर पे बिल्कुल भरोसा नहीं करता है, भरोसा इन द सेंस पसंद ही नहीं करता आर्ट एंड कल्चर को। ऐसे पर्सन को क्या बोलोगे? ऐसे पर्सन को क्या बोलोगे जो आर्ट एंड कल्चर में कतई भरोसा नहीं रखता? ऐसे पर्सन को क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं फिलिस्तीन। क्या बोलेंगे भाई? फिलिस्तीन, PHILISTINE,
फिलिस्तीन बोलते हैं सर, PHILISTINE, PHILISTINE, फिलिस्तीन बोलते हैं। एक ऐसा पर्सन जो असभ्य है, अशिक्षित है, जिसको आर्ट की कोई नॉलेज ना हो, और क्या हो, किसी भी चीज़ की कोई नॉलेज ना हो, ठीक है, कल्चर पे कोई भरोसा ना हो, उसको बोलेंगे फिलिस्तीन। स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर्स थ्रू टाइम, टाइम के साथ जो एंसेस्टर्स हुए हैं भाई, ये खोपड़ी देख रहे हो है ना, इंसान की खोपड़ी, इसी की स्टडी करते हैं भाई। ये पूर्वज कैसे थे, एंसेस्टर्स कैसे थे, इनके एंसेस्टर्स कैसे थे, क्या कनेक्शन रहा है, कैसे कैसे चीजें डेवलप हुई है, कैसे कैसे इवॉल्व हुई है, इसके बारे में, मानव इतिहास के बारे में, मनुष्य जाति का विज्ञान जो होता है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं। क्या, एंथ्रो, ANTHRO, एंथ्रो हो गया, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे, POLOGY, एंथ्रोपोलॉजी बोलेंगे, एंथ्रोपोलॉजी, ANTHRO, एंथ्रोपोलॉजी, POLOGY, एंथ्रोपोलॉजी, राइट, एंथ्रोपोलॉजी हो गई है भाई, स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड देयर एंसेस्टर थ्रू टाइम। 31, वन हु फीड्स ऑन प्लांट्स ओनली, एक ऐसा इंसान, सॉरी, चाहे इंसान या जानवर, जो सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हो भाई, प्लांट्स पे डिपेंड करते हो अपने भोजन को लेके, खाने को लेके भाई। ये सब इंसानों की बात नहीं करेंगे भाई, इंसान या तो वेजिटेरियन या नॉन वेजिटेरियन होता है, राइट। ऐसा जो होता है भाई, ये लोग सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं, इनको बोलते हैं हर्बीवोर। क्या बोलते हैं भाई, हर्बीवोर। तो जो सिर्फ फ्लेश खाता हो, जो सिर्फ फ्लेश खाता है उसको क्या बोलेंगे, जो सिर्फ ह्यूमन फ्लेश खाता हो उसको क्या बोलेंगे, ये सब आप लिख के कमेंट सेक्शन में फटाफट बताएं। जो फ्लेश खाता हो उसको क्या बोलेंगे, जो ह्यूमन फ्लेश खाता हो उसको क्या बोलेंगे, ये कमेंट सेक्शन में आपने बताना है। आ जाओ। वन हु इज अगेंस्ट रिलीजन, कोई ऐसा जो रिलीजन के अगेंस्ट हो उसको क्या बोलेंगे, जो रिलीजन के अगेंस्ट हो उसको क्या बोलेंगे, फटाफट आंसर करो। हेरेटिक बोलते हैं क्या, विधर्मी, HERET, सॉरी, HERETIC, हेरेटिक, हेरेटिक बोलते हैं, HERETIC, HERETIC, हेरेटिक बोलते हैं सर, जो क्या हो, विधर्मी हो, जिसको रिलीजन समझ में ना आता, विधर्मी बोलते हैं उसको, हेरेटिक, HERETIC, हेरेटिक बोलेंगे। आ जाओ। एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशन, एक्सक्लूसिव कमांड और पोजीशन मतलब क्या, सिंपल सी बात है, जिसका एक ही, मतलब जिस चीज पे सिर्फ एक ही का अधिकार हो, या फिर ऐसे समझ लो जैसे कि कैसे बताऊं मैं, कोई एग्जांपल बेहतरीन सा जो आपको समझ में आ जाए। हाँ, जैसे, हाँ ऐसे समझ लो, जियो है, जियो, ठीक है, तो जियो का अधिकार हो गया है ना, टेलीकॉम सेक्टर में जियो का ही अधिकार हो गया, जियो का ही बोलबाला हो गया, हर जगह आपको जियो जियो ही दिखने वाला है। और जियो कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, हर जगह सिर्फ आपको जियो ही दिख रहा है, राइट। तो मोनोपोली हो गई है, उसके एकाधिकार हो गया, मोनोपोली बोलते हैं किसी एक ही चीज का मार्केट में अवेलेबल होना, दैट इज व्हाट मोनोपोली, राइट। चलो। वन हु हेल्प्स द नीडी एंड द हेल्पर्स, सॉरी हेल्पलेस, है ना, जो गरीब लोगों की, जिसके पास कुछ भी नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ना खाना ना कपड़ा ना रहने का जगह, ना रोटी कपड़ा मकान, कुछ भी नहीं है, उनकी जो मदद करते हैं उनको क्या बोलते हैं, उसको समैरिटन बोलते हैं। क्या, समैरिटन, समैरिटन, SAMARITAN, समैरिटन बोलते हैं सर, समैरिटन, SAMARITAN, समैरिटन बोलते हैं। मुसीबत में मदद करने वाला, मुसीबत में मदद करने वाला समैरिटन कहलाता है, समैरिटन, मुसीबत में मदद करने वाला कौन कहलाता है भाई, समैरिटन कहलाता है, SAMARITAN, समैरिटन, SAMARITAN, समैरिटन, ठीक है। समैरिटन हो गया, वहां से मोनोपोली हो गई, डन है भाई, दोनों आपके इजी थे। अगले आ जाएं भाई, अगले क्वेश्चन पे। चलो। रिदमिक फ्लो ऑफ साउंड्स और वर्ड्स, है ना, रिदम, रिदम से बात करना, रिदम से कोई चीज फ्लो करना। कैडेंस बोलते हैं, धुन बोलते हैं उसको, कैडेंस बोलते हैं, कैडेंस, CADENCE, कैडेंस। ये आपके लिए बिल्कुल नया है, ये आपको बार बार नहीं देखने को मिलेगा, एक या दो बार ही ये वर्ड आया है। कैडेंस बोलते हैं, CADENCE, कैडेंस मतलब धुन, कैडेंस मीन्स क्या, धुन, CADENCE, कैडेंस मीन्स धुन, 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 ठीक है, याद रहेगा, CADENCE, इसको याद रखना, इसके आने के चांसेस बहुत हद तक हैं, बहुत ज्यादा हैं। अ पर्सन हु रिनाउंसेस रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, एक पर्सन जो, जिसने छोड़ दिया हो पॉलिटिकल या प्रिंसिपल, अपने मतलब लाइफ से प्रिंसिपल्स को ही हटा दिया हो, उसको बोलते हैं क्या, अपोस्टेट बोलते हैं। उस पर्सन को क्या बोलेंगे भाई, अपोस्टेट बोलेंगे, विश्वासघाती, जो भरोसे के लायक ही ना हो, ठीक है। जैसे ये पर्सन है ना, ये बेचारा दुख में है, ये देखो स्माइल पास करते हुए पीछे से, इसको मतलब क्या भाई, समझ रहे हो ना, समझ रहे हो ना, ठीक है ना, समझना है सिर्फ आपको। आ जाओ जरा। अपोस्टेट बोलते हैं क्या, अपोस्टेट विश्वासघाती, जिसने अपने सारे लाइफ, अपने लाइफ से सारे प्रिंसिपल्स को, सारे रूल्स को, जो ह्यूमन बीइंग का कल्चर होता है, प्रिंसिपल होता है, उन सबको खत्म कर दिया, उसको क्या बोलेंगे सर, अपोस्टेट बोलते हैं, अपोस्टेट, अपोस्टेट बोलेंगे, डन है, डन है, चलें आगे।
क्वेश्चन नंबर 37, फियर ऑफ हाइट्स, जिसको हाइट से डर लगता हो, है ना, एक ऊंचाई पे चले कहते हैं भाई कि आप, मैं मॉल नहीं जाऊंगा, मॉल जाऊंगा तो मैं इस फ्लोर पे नहीं जाऊंगा, इस फ्लोर पे जाऊंगा तो यहाँ से देखूंगा नहीं, है ना। एक हाइट से जिसको डर लगने लग जाए, हो सकता है किसी को 50 फीट की हाइट से डर लगता हो, किसी को 100 फीट की हाइट से डर लगता हो, तो हाइट से डर लगने वाले को बोलते हैं क्या, एक्रोफोबिया। क्या, एक्रो याद रखना है, एक्रो मतलब क्या, एक्रो मतलब हाइट, एक्रोफोबिया, एक्रोफोबिया, हाइट से डरना, एक्रोफोबिया। मार्क किया एक्रोफोबिया को, आ जाओ। वन हु लव्स मैनकाइंड, जिसको मैनकाइंड में भरोसा हो, कुमार मंगलम बिरला, आदित्य बिरला, डोनेटेड ₹242 करोड़। सोचो यार, इतना डोनेट कर दिया, 242 करोड़ इस इंसान ने क्या किया, डोनेट कर दिया है ना, 242 करोड़ इस इंसान ने क्या किया, डोनेट कर दिया, ठीक है। तो वन हु लव्स मैनकाइंड फिलेंथ्रोपिस्ट होता है भाई, परोपकारी, फिलेंथ्रोपिस्ट, है ना, जो दूसरों में क्या हो भाई, दूसरों के लिए जीता हो भाई। ये इंसान दूसरों, अपने लिए तो इतना कमा लिया ना, कमा लिया, तभी तो 242 करोड़ भाई। किसी के पास 1 करोड़ नहीं है, 1 लाख नहीं है, और इस इंसान ने 242 करोड़ डोनेट कर दिया अपनी लाइफ में। सोचो कितना कमाया होगा फिर इन्होंने, राइट। तो खुद के लिए उन्होंने कमा लिया, अब दूसरों के लिए कमा रहे हैं, तो इस चीज को भी समझें आप जरा। फिलेंथ्रोपिस्ट बोलते हैं ऐसे लोगों को। और इनसे ज्यादा तो अजीम प्रेमजी ने डोनेट करा है, विप्रो के जो चेयरमैन थे, राइट, फाउंडर। आ जाओ। अ पर्सन हु अटैक्स और क्रिटिसाइजेस चेरिस्ड बिलीफ्स और इंस्टीट्यूशंस, एक ऐसा पर्सन जो क्रिटिसाइज करता हो, मूर्ति वगैरह में ना मानता हो, ठीक है, भगवान में ना मानता हो, मूर्ति पूजा में ना मानता हो, उसको क्या बोलते हैं, इकोनोक्लास्ट बोलते हैं, मूर्ति तोड़ने वाला। इकोनोक्लास्ट, इकोनोक्लास्ट बोलते हैं, राइट, CLAST, ये ए है भाई, CLAST, इकोनोक्लास्ट, मूर्ति में भरोसा न करने वाला, मूर्ति को तोड़ने वाला इकोनोक्लास्ट होता है, राइट, इकोनोक्लास्ट। द ओरिजिन और बर्थ ऑफ अ थिंग, किसी भी चीज की ओरिजिन, क्या, फर्स्ट मोबाइल फोन 1973 में इन्हीं बंदे ने मतलब क्या किया भाई, इन्वेंट किया था, ठीक है। मुझे याद, नाम नहीं याद है इनका, क्या नेम है, राइट, आप गूगल कर लेना किसने किसने करा था, आपके लिए जरूरी है, क्योंकि GS वगैरह में आएगा, इंग्लिश में तो नहीं आएगा भाई कि क्या नाम है जिन्होंने फोन डिस्कवर करा था, राइट। तो द ओरिजिन ऑफ बर्थ और बर्थ ऑफ अ थिंग क्या होगा भाई, जेनेसिस होगा, उत्पत्ति, GENESIS, जेनेसिस, GENESIS, जेनेसिस होगा, राइट, जेनेसिस मार्क कर लें, राइट, जेनेसिस मार्क कर लें। आ जाओ अगले क्वेश्चन पे आ जाओ भाई, जेनेसिस हो गया भाई, जेनेसिस हो गया, याद हो गया भाई जेनेसिस। देखो, जेनेसिस था और क्या, इकोनोक्लास्ट, इकोनोक्लास्ट मतलब जो मूर्ति वर्ती में विश्वास न करता हो, जेनेसिस मतलब जहां से क्रिएटिविटी क्रिएट हुई हो कोई चीज। आ जाओ 41 क्या कह रहा है, 41 कह रहा है अ रिलीजियस वॉर, है ना, रिलीजियस वॉर, जहां पे धर्म को लेके मतलब लड़ाई हुई हो कि मेरा धर्म अच्छा है, मेरा धर्म अच्छा है, ऐसा वाला। तो रिलीजियस वॉर जहां पे हुआ है उसको बोलते हैं क्या, धर्म युद्ध, क्रूसेड बोलते हैं, क्या, क्रूसेड बोलते हैं। और जो इस धर्म को करने वाला होता है उसको क्रूसैडर बोलते हैं, क्या बोलते हैं भाई, क्रूसैडर। ये चीज भी ध्यान रखेंगे, क्रूसेड क्या होता है सर, धर्म युद्ध, क्रूसेड क्या होता है, धर्म युद्ध, राइट, धर्म युद्ध, क्रूसेड, धर्म को लेकर जहां लड़ाई हुई हो उसको क्या क्या बोलेंगे भाई, क्रूसेड बोलेंगे, CRUSADE, क्रूसेड, क्रूसेड मतलब धर्म युद्ध। डन है, आ जाओ। अ स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, एक हल्की फुल्की सी गलती जिसको माफ किया जा सके उसको बोलेंगे क्या, मामूली गलती, विनियल बोलते हैं, क्या, विनियल। कुछ लोग विनियल बोलते हैं, कुछ लोग विनायल बोलते हैं, तो ये आप पे डिपेंड करता है। मैं प्रोनाउंसिएशन को लेकर बार बार आपसे यही बोलता हूं कि प्लीज डोंट हेसिटेट, है ना, बिल्कुल हेसिटेट ना हो, डोंट बी वट फंबल, बैफल, कुछ भी ना हो, कुछ भी ना हो, ना तो आप कंफ्यूज हो, ना फंबल हो, कुछ भी ना हो भाई। प्रोनाउंसिएशन अपने आप में ग्रेट होती है, आपको जो आती है वही प्रोनाउंसिएशन करेक्ट है। विनाइल भी ठीक है, विनियल भी ठीक है। विनियल मतलब क्या होता है भाई, मामूली सी गलती, मामूली सी बात, स्लाइट फॉल्ट दैट कैन बी फॉरगिवन, छोटी सी बात जिसको क्या किया जा सके भाई, माफ की जा सके, छोटी सी गलती जिसको माफ किया जा सके उसको क्या बोलते हैं, विनियल बोलते हैं। डन है, याद रहेगा। आगे बढ़ जाओ। प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई, क्यों, कई बार आया है, एक ये आया है, एक ये आया है, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, अवायरी, है ना, अवायरी क्या होती है, AVIARY, अवायरी, अवायरी क्या होती है, प्लेसेस, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, जहां पे चिड़ियों को रखा जाता है, बर्ड्स आर केप्ट, दैट इज व्हाट, अवायरी, प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट, दैट इज व्हाट, अवायरी, AVIARY, अवायरी, अवायरी मतलब प्लेस वेयर बर्ड्स आर केप्ट। अपायरी क्या होता है, अपायरी होता है सर मधुमक्खी साला, मधुमक्खी साला, ठीक है भाई। अपायरी जहां पे बीज को रखा जाता है, मधुमक्खी को रखा जाता है। देखो भाई ये पूरा बना के रखा गया जहां पे मधुमक्खियों को रखा जाता है। देखो भाई इसको मधुमक्खी बैठी हुई है, इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है यार, है ना, समझ रहे हो ना, ठीक है, अपायरी। चलो, वन हु गोज ऑन फुट, जो पैदल चलता है, जो पैदल चलता है, जेब्रा क्रॉसिंग पे पैदल चलने वाले के लिए जगह बनी होती है भाई, क्या बोलते हैं उसको, ये सारे मोटरिस्ट हैं, ये सारे मोटरिस्ट है भाई, इनको क्या बोलेंगे, इनको बोलते हैं पेडेस्ट्रियन। क्या बोलते हैं सर, पैदल चलने वाला पेडेस्ट्रियन कहलाता है। पैदल चलने वाला क्या कहलाता है सर, पेडेस्ट्रियन कहलाता है, पेडेस्ट्रियन,
पैदल चलने वाला पेडिस्ट्रियन, पैदल चलने वाला पेडिस्ट्रियन, पैदल चलने वाला पेडिस्ट्रियन। याद रखेंगे अवायरी, अपायरी और पेडिस्ट्रियन। अब अवायरी, अपायरी और पेडिस्ट्रियन याद रहेगा, बोलो हाँ याद रहेगा। चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। 45 कह रहा है एन आर्गुमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल, दिखावट में अच्छा या प्रशंसनीय, है ना। दिखावे के लिए आप कोई भी चीज अच्छी चीज कर रहे हो, है ना, या फिर जिस पे भरोसा किया जा सके उसको प्लासिबल बोलते हैं, भरोसे योग्य भी बोल सकते हो, प्लासिबल, PLAUSIBLE, प्लासिबल, PLAUSIBLE, प्लासिबल। प्लासिबल क्या होता है सर? दिखावे में अच्छा या प्रशंसनीय, प्लासिबल, PLAUSIBLE, प्लासिबल। प्लासिबल क्या होता है? दिखावे में अच्छा या प्रशंसनीय। एन आर्गुमेंट और स्टेटमेंट सीमिंग रीजनेबल और प्रोबेबल, है ना, प्लासिबल। डन है। लॉयन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉयन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कि ऐसा होना भाई। लॉयन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स की मीनिंग क्या होगी? पहले अंडरस्टैंडिंग बनाओ, मीनिंग क्या होगी? मीनिंग ये होगी भाई कि आप लॉयन की तरह निर्भीक हो, निडर हो, करेजियस हो, बिना डरने वाले हो, अपने चीजों को लेकर काफी अडिग हो कि यही चीज खाना है, मरा हुआ पहले से नहीं खाना है, हम खुद हंट करके खाएंगे, ऐसा वाला। तो हमने अब इसको कैसे रिलेट कर सकते हो? मुझे पापा की प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, मैं खुद क्या करूंगा भाई? प्रॉपर्टी बनाऊंगा। तो वो वाली जो फीलिंग होती है उसको क्या बोलते हैं? लियोनाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? लियोनाइन बोलते हैं, LEONINE, लियोनाइन। लियोनाइन होता है सर लॉयन लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉयन जैसा कैरेक्टरिस्टिक्स रखना लियोनाइन कहलाता है, LEONINE, लियोनाइन। डन है भाई, याद रहेगा लियोनाइन। चलो नेक्स्ट क्या रहा सर? अ गेम दैट रिजल्ट्स नाइदर इन विक्ट्री नॉर इन डिफीट, एक ऐसा गेम जिसमें ना तो विक्ट्री होती है। देखो जरा जरा, ऑस्ट्रेलिया वर्सेज इंडिया, थर्ड टेस्ट डे 5, सिडनी, फर्स्ट इनिंग्स में इतना, सेकंड इनिंग में एक्स्ट्रा इतना, किसने? ऑस्ट्रेलिया ने। इंडिया ने फर्स्ट इनिंग में इतना इतना इतना। मैच क्या हो गया भाई? ड्रॉ हो गया, है ना। मैच क्या हो गया? ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो कोई जो भी मैच का कोई रिजल्ट ना आए, गेम का कोई रिजल्ट ना आए, कोई भी मैच हो, चाहे वो क्रिकेट हो, कोई भी मैच हो, फुटबॉल हो, कबड्डी हो, कुछ भी हो, तो उसको ड्रॉ बोलते हैं, DRAW, कोई रिजल्ट ना देना, ड्रॉ हो जाना। समवन हु अवॉइड्स अदर पीपल्स, क्या भाई? अदर्स पीपल कंपनी, कोई ऐसा। देखो भाई इसने पूरा अपने आप को कवर कर रखा है। पहले तो मुझे कुछ अजीब सा लगा क्या है ये, लेकिन फिर चलो ठीक है ना। चलो इसने अपने आप को कवर कर रखा है, क्या है भाई? कि मुझे लोगों से मतलब नहीं है। तो रिकल्सिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं? एकांतवादी, एकांतवादी, रिकल्सिव, रिकल्सिव, एकांतवादी। हाँ, जो दूसरों की कंपनी पसंद ना करता हो, दूसरों के साथ रहना पसंद नहीं करता हो। अच्छा, जो रहना पसंद करता है उसको क्या बोलते हैं? वो कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप। मैं तो ये बता दिया कि हाँ, जो रहना पसंद नहीं करते, क्योंकि मैंने हर एक बात बता रखी है आपको। 1323 क्वेश्चन में, 1323 क्वेश्चन में हमने हर एक क्वेश्चन को देखा है, हर एक वर्ड को देखा है, हर एक वर्ड को समझा है। तो आप वो कॉमेंट करके बताएं कि जो दूसरों के साथ रहना पसंद करता, जो समाज में रहना पसंद करता, उसको क्या बोलते हैं? अभी तो ये है कि जो भीड़ पसंद नहीं करता, लोगों से मतलब नहीं रखता, अकेले रहना पसंद करता है, इसको क्या बोलते हैं? रिकल्सिव बोलते हैं सर। रिकल्सिव मार्क करेंगे, RECLUSIVE, रिकल्सिव। डन है, चलें आगे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 49। द वायलेशन और प्रोफेनेशन ऑफ एनीथिंग सेक्रेड और हेल्ड सेक्रेड। ओके, चलो जी, चलो अब जरा ध्यान दो। द वायलेशन ऑफ प्रोफेशन और ऑफ एनीथिंग सेक्रेड और हेल्ड सेक्रेड, कोई भी चीज पवित्र हो उसको क्या करना भाई? उसके बारे में बुरा भला बोलना या फिर उसको अपवित्र करना कहलाता है सेक्रिलेज। कहलाता है क्या? सेक्रिलेज। देखो भाई ये क्या है भाई? पवित्र जगह है। अब ये मैडम जो है वहां पे आके अपवित्र करने की कोशिश कर रही है चीजों को, ऐसा यहाँ पे इंडिकेट किया गया, क्योंकि इनके फेसेस से यही लग रहा है कि ये अपवित्र करने की कोशिश कर रही है चीजों को। पोटैटो वोटैटो लेकर आई हैं और यहाँ पे काफी पता नहीं क्या कुछ करने की कोशिश कर रही है, राइट। तो इसको क्या बोलेंगे? सेक्रिलेज बोलते हैं। क्या? अपवित्रीकरण, सेक्रिलेज। एक टर्म होता है ब्लास्फेमी, है ना। ब्लास्फेमी की मीनिंग लिखकर बताएंगे, ब्लास्फेमी क्या कहलाता है? सेक्रिलेज, है ना, सेक्रिलेज। ठीक है ना। सेक्रिलेज क्या होता है? अपवित्रीकरण। कोई भी रिलीजियस थिंग्स को, किसी भी रिलीजियस ऑब्जेक्ट को आप क्या कर रहे हो? अपवित्र कर रहे हो, उसको कहते हैं भाई सेक्रिलेज कर रहे हो। कोई भी सेक्रेट थिंग को क्या कर रहे हो? सेक्रिलेज कर रहे हो। सेक्रेट थिंग को क्या कर रहे हो? सेक्रिलेज कर रहे हो। सेक्रेट थिंग को सेक्रिलेज करना, सेक्रेट मतलब पायस, पवित्र, सेक्रिलेज मतलब अपवित्र, तो सेक्रिलेज याद रखना। वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन,
सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। शादी होती है तो भाई ये जो कपल होता है जिसकी शादी हो रही होती है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है। सभी लोग देखना चाहते हैं कि भाई वो कपल कैसा दिख रहा है, कैसा नहीं दिख रहा है। कुछ लोग बैठ के क्रिटिसाइज कर रहे होते कि भाई उसकी टर्बन अच्छी नहीं है, उसकी क्या अच्छी नहीं है, उसकी नोज अच्छी नहीं है, उसकी आंखों पे अच्छा कलर नहीं लगा हुआ है ना, और क्या ये ब्यूटी पार्लर का सारा कमाल है, कुछ ऐसा ऐसे ऐसे सारे कमेंट चल रहे होते हैं। लेकिन बात किसकी हो रही है? तो ये कमेंट तो चल रहे होते हैं, लेकिन बात किसकी हो रही होती है? वही जो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होता है, सीनोसियोर बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं भाई? सीनोसियोर बोलते हैं, CYNOSURE, सीनोसियोर बोलते हैं सर। ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। क्या होते हैं भाई? सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, CYNOSURE, सीनोसियोर। आकर्षण बिंदु, वन हु इज अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, क्या? आकर्षण बिंदु, सीनोसियोर। डन है भाई, सीनोसियोर। क्लियर है? तो चलो भाई, ये 50 क्वेश्चन की हमने करी क्या प्रैक्टिस? हमने क्या करा? हाँ जी, ये 50 क्वेश्चन की हमने क्या करी भाई? प्रैक्टिस करी। काफी बेहतरीन प्रैक्टिस रही है। 50 क्वेश्चन की CHSL में आए हुए 2022 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चंस की हमने क्या कर ली भाई? प्रैक्टिस कर ली है। बात करेंगे हम अगले वीडियो में जो अलग CGL में देखेंगे, CGL CPO या फिर सिलेक्शन पोस्ट में क्या क्या क्वेश्चन आए हुए हैं हर एक क्वेश्चन की। 1323 तो हमने प्रॉपर कर लिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। अब उनमें से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं उनकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन 1323 में वो भी क्वेश्चन है जिसके आने की संभावना पूरी पूरी है। तो ऐसा नहीं कि वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हर एक वीडियो, हर एक बात, हर एक वर्ड जो भी मैं यहां से आपको डिलीवर करता हूं, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। राइट? इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप लिख लिख कर पढ़ो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेलिंग मिस स्पेल वर्ड भी आते हैं आपके। तो जो इजी तरीके से मार्क्स मिल सकते हैं उसको क्यों ही गंवाना? समझ रहे हो ना? एक नंबर से आपकी रैंक पता नहीं कहां से कहां चली जाएगी, आपको खुद भी आइडिया नहीं है। ओके, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए मस्त होकर पढ़ाई करते रहे। थैंक यू सो मच।